नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस्वी। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, वो स्थान जहां श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई, अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ दान चढ़ाते हैं। लेकिन अब इसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसा विवाद सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच कर रही एसआईटी टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी करीब 100 पन्नों की रिपोर्ट सौंपने जा रही है। सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं बल्कि 7 पेन ड्राइव भी मुख्यमंत्री को सौंपने जा रही है, जिसमें जांच के दौरान जुटाए गए सबूत, दस्तावेज और कई अहम जानकारियां भी शामिल बताई जा रही हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन 7 पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जिसने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पे ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की 6 दिनों की गहन जांच में लगभग 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से करीब 25 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की तलवार लटक रही है। जांच एजेंसी ने जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें फिलहाल अयोध्या छोड़कर कहीं भी न जाने की चेतावनी दी गई है। हैरानी की बात यह है कि पूछताछ का दायरा सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों से भी घंटों पूछताछ की गई। जांच के दौरान एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, दान राशि की गिनती की प्रक्रिया, पैसा बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था और पुराने वित्तीय रिकॉर्ड तक की बारीकी से पड़ताल की है। यहां तक कि वर्ष 2021 तक के दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। सूत्रों की माने तो जांच में कई गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट के कुछ बड़े पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। खबरें तो यहां तक हैं कि कुछ लोगों को उनके पदों से हटाने की सिफारिश भी रिपोर्ट में शामिल हो सकती है। इस मामलों में अब तक करोड़ों रुपए की रिकवरी का दावा किया जा चुका है। जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है उनमें लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणेश और रामशंकर यादव उर्फ टीनू के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। सभी दान राशि की गिनती और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में लगे हुए थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चोरी हुई है तो इतने लंबे समय तक किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों में थी या निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है, या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दावा किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 से लगभग 7.5 करोड़ रुपए तक की गड़बड़ी हुई है। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने भी इसे निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि भाजपा नेताओं ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। मामला इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक को रिपोर्ट मांगनी पड़ी। इसी बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर आरोप सही है तो ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि राम भक्तों के विश्वास पर डाका है। उन्होंने व्यवस्था में गंभीर लापरवाही और निगरानी की कमी की ओर इशारा किया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था में जवाबदेही किसकी है? दान की गिनती कौन कर रहा था? बैंक की क्या भूमिका थी? ट्रस्ट के अधिकारी क्या कर रहे थे? और सबसे अहम, अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा था तो फिर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप आखिर सामने कैसे आए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आपको बता दें कि अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि जांच पूरी होने दीजिए। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और रिपोर्ट आने तक धैर्य रखने की अपील भी की थी। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। अब एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने होगी। अब ये रिपोर्ट तय करेगी कि आरोपों में कितना सच है, कौन दोषी है और किस स्तर तक ये खेल पहुंचा हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सवाल था जिन्होंने भगवान राम के नाम पर दान दिया था। ये उस विश्वास का सवाल था जिसके सहारे लोग अपनी श्रद्धा मंदिर तक पहुंचाते थे। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो ये देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थानों में एक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। और यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो राजनीतिक आरोपों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। फिलहाल पूरे देश की निगाहें उस 100 पन्नों की रिपोर्ट पर 7 पेन ड्राइव में छिपी सच पर टिकी हुई है। क्या एसआईटी असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या बड़े चेहरों पर कार्यवाही होगी या फिर ये मामला भी समय के साथ फाइलों में दबकर रह जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों में आपको मिल सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि देश की आस्था और जवाबदेही की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।